नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का केजी ग्रुप के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं दो लाइनों के साथ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। देखिए दोस्तों, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, वेबसाइट हैं जो आप डेली देखते हैं। कोई क्रोम पे जैसे सरकारी रिजल्ट, सरकारी एग्ज़ाम या कोई सरकारी वेबसाइट है तो किसी के आगे कॉम मिलता है, किसी के आगे EDU मिलता है, किसी के आगे मिल मिलता है, किसी के आगे गो मिलता है, किसी के आगे ORG मिलता है, किसी के आगे नेट मिलता है, किसी के आगे INT मिलता है, किसी के आगे .in मिलता है। तो कभी आपने सोचा है कि इनका मतलब क्या है? कभी भी मन में आपने विचार किया हो कि क्या इनका भी कोई मतलब होता होगा? कि डोमेन जो होता है, डोमेन नेम होता है, ये डोमेन नेम यानी कि अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एक डोमेन परचेज करना होता है, उसको खरीदना होता है। यानी कि अगर मैं कॉम खरीदना चाहता हूं तो किस पर्पज से खरीदना चाहता हूं वो आज आप सभी के जो है सामने इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बात ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं DNS क्या है। देखिए DNS है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि ये IP एड्रेस की जानकारी रखता है। अब IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब बात आती है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए उसकी संख्या होती है 0 से 255 तक होती है, 0 से 255 तक। उसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी? जैसे मैंने आपको पहले बताया था 100.162.1.13 ऐसे भी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ग्रुप होना चाहिए उसका। जैसे कैसे? 3 3 1 2, या तो ऐसे ग्रुप हो या 3 1 2 3, कैसे भी हो, लेकिन ये संख्या 4 यही होनी चाहिए कि 3 3 1 2 या 3 2 1 3, ऐसे ग्रुप होना चाहिए उसका। अगर ग्रुप नहीं है तो वो IP एड्रेस के शामिल नहीं की जाएगी। अब बात ऐसे है कि अगर आ जाए कि 266.198.2.23 तो वो आपकी जो है IP एड्रेस नहीं है, क्योंकि IP एड्रेस की लिमिट होती है 0 से 255 तक होती है। IP एड्रेस हर एक बंदे के फ़ोन में होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा, इसे जो है DNS को 8 भागों में विभाजित करते हैं और पहला है हमारा कॉम। कॉम क्या होता है? कॉम होता है कॉमर्स, यानी कि व्यापार, यानी कि व्यापारियों के लिए जो साइट्स होती है, यानी व्यापार के लिए जो डोमेन नेम होता है वो होता है कॉम, यानी कि सरकारी एग्जाम.com। तो वो जो साइट है वो व्यापार के लिए है। बात करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड है EDU यानी कि एजुकेशन, शिक्षा के लिए। जो वेबसाइट्स EDU से जो फाइनल में EDU जिसके आता है वो एजुकेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है। अब तीसरा है जैसे मिल यानी कि US कहे, ये मिलिट्री के लिए प्रयुक्त होता है भाई। ठीक है, मिलिट्री, US मिलिट्री के लिए ये जो है प्रयुक्त होता है। चौथा देखिए GOV होता है गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए प्रयुक्त होता है, ये सरकार के लिए। यदि कोई सरकारी वेबसाइट है तो उसके आगे आपको GOV जरूर मिलेगा। ये डोमेन नेम सिस्टम का नियम है। ये अगर आप डोमेन नेम खरीदते हैं, सरकारी वेबसाइट है, तो GOV आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। यदि किसी संगठन के लिए डोमेन नेम है तो वो है ORG। वेबसाइट आप बहुत देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ORG मिलता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसी संगठन की वेबसाइट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट है छठी क्या है? नेट यानी कि नेटवर्क संस्थाओं के लिए, नेटवर्क संस्थाओं के लिए नेट यानी कि जिस
वेबसाइट के लास्ट में NET मिलेगा, वो नेटवर्क संस्थाओं के लिए प्रयुक्त होगी वो वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे INT होती है इंटरनेशनल, यानी कि जिसके आगे INT मिलेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट होगी। अब नेक्स्ट आती है जैसे 8वीं है हमारी .in या .uk। ये देखिए हर देश पर डिपेंड करती है। अगर हम .in मिलेगा तो वो आपको इंडिया की मिलेगी, ये इंडिया की वेबसाइट है। अगर आपको लास्ट में .uk मिलेगा तो आप समझ जाएगी ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये ब्रिटेन की है। ये ब्रिटेन की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी जो डोमेन नेम सिस्टम है वो इस प्रकार है कि हम जो क्रोम पर या अन्य किसी जो है ब्राउज़र के अंदर हम देखते हैं कि वेबसाइट खुलते ही डोमेन नेम आपको ज़रूर मिलेगा, और वो डोमेन नेम किसके लिए प्रयुक्त है वो आप सभी को बता दिया गया है। अगर कॉम मिलता है तो व्यापार के लिए है, EDU मिलता है तो शिक्षा के लिए है, मिल मिलता है यूएस मिलिट्री के लिए है, जियो मिलता है तो सरकार के लिए यानी कि सरकारी वेबसाइट है वो। नेक्स्ट देखिए ORG है तो किसी संगठन के लिए है। इसे नेक्स्ट जैसे नेट है, नेट यानी कि नेटवर्क संस्थाओं के लिए। उससे अगला जैसे INT यानी कि इंटरनेशनल जो संस्था हैं उनके लिए जो है प्रयुक्त होती है, ये इंटरनेशनल स्तर की जो संस्थाएं हैं उसके लिए प्रयुक्त होती है। लास्ट है फाइनल जैसे .in जैसे .India भारत के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट है जैसे .UK यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये है ब्रिटेन के लिए है, या और जैसे .USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए प्रयुक्त है। तो बात ऐसी है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम जो है आपको समझा दिया गया है। इसी प्रकार हमारी जो है क्लास समाप्ति की ओर जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।